अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। सुल्तानपुर के अखंड नगर में सोमवार तड़के चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में विपिन निषाद उर्फ हाईलैंड निवासी दामोदरपुर घायल हुआ। आपको बता दें कि जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, वहीं नागेंद्र उर्फ बबलू और नीरज को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से चोरी के लाखों रुपए कीमत के आभूषण, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। अब बरामद आभूषणों का चोरी की घटनाओं से संबंध खंगाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल में मुठभेड़ और गिरफ्तारी की पुष्टि की है। थाना अखंड नगर पुलिस एवं बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश विपिन निषाद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु पुलिस द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश के अतिरिक्त इसके अन्य 2 साथी भी मौके से फरार होने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको कॉम्बिंग के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे व निशानदेही से चोरी के करीब 13,600 रुपये और लाखों के सोने व चांदी के आभूषण इनसे बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा इन बदमाशों से बरामद की गई है। इन बदमाशों के द्वारा कुछ दिन पहले ही एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जो घायल बदमाश विपिन निषाद है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी जनपद के थानों में करीब 10 मुकदमे चोरी आदि गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। वहीं अमेठी में सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। अमेठी के दंडेश्वर, तपेश्वर महादेव, झारखंडेश्वर और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर समेत जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। मुकुटनाथ धाम में भी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। अंतिम सोमवार होने के चलते मंदिरों में सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों का पुलिस बल तैनात किया गया। मंदिरों पे आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन और पूजन किए। वहीं अमेठी एसपी ने स्वयं दंडेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। फर्रुखाबाद में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकेश साहनी पहुंचे। कश्यप निषाद और मल्लाह समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक गेस्ट हाउस में आयोजित उत्तर प्रदेश संवाद कार्यक्रम में साहनी ने निषाद समाज के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण और राजनीति भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया। मुकेश साहनी ने कहा कि निषाद समाज अब उनके संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर जागरूक हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अगर निषाद समाज को संवैधानिक एसपी आरक्षण नहीं मिला तो समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। साहनी ने कहा कि वीआईपी के कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर गंगा जल उठवाएंगे और आरक्षण की मांग को लेकर अभियान चलाएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मंत्रालय से इस्तीफा देकर समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया। बिसाती बाजार की चूड़ी वाली गली में एक मकान की पिछली दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त मकान में सो रहे पति पत्नी मलबे में दब गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश अहिरवार अपनी पत्नी सूरज देवी के साथ पुराने मकान में सो रहे थे। सुबह अचानक दीवार गिरने से दोनों मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 30 मिनट तक रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान
सूरज देवी ने दम तोड़ दिया, जबकि मुकेश शाहिरवार का इलाज जारी है। परिजनों के मुताबिक मकान काफी पुराना था और बारिश के पानी से दीवार कमजोर हो गई थी। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। चूड़ी वाली गली में एक मकान का कुछ हिस्सा गिर जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय कोतवाली पुलिस तथा फायर ब्रिगेड का पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया तथा मकान के पिछले हिस्से की जो दीवार गिरी हुई थी उसके नीचे दबे हुए मुकेश कुमार तथा उनकी पत्नी सूरज देवी को निकाला गया तथा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर मुकेश कुमार अभी उपचाराधीन है तथा उनकी पत्नी के मृत होने की सूचना है। इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा अभी कोई वर्तमान में दीवार जो गिरी हुई थी उसके अंदर दबा हुआ नहीं है। कासगंज में गंगा स्नान कर लौटे श्रद्धालुओं के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। एटा के वीरमपुर गांव से करीब 35 लोगों का समूह ट्रैक्टर ट्रॉली में आगे बैठकर 65 वर्षीय बुजुर्ग को अचानक झपकी आ गई। आपको बता दें कि जिससे वो नीचे गिरकर ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच आ गए। हादसा कासगंज शहर के माल गोदाम चौराहा और मिशन चौराहा के बीच हुआ। ट्रैक्टर से गिरने के बाद बुजुर्ग को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। साथी और परिजन उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला गोजिया गांव निवासी मुंशीलाल के रूप में बताई गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी ओपी सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने परिजनों और थाना कोतवाली देहात एटा को सूचना दे दी। शव के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। श्रावस्ती में सोमवार को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में जनता दर्शन के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने भूमि कब्जा, राशन, पारिवारिक विवाद समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। जनता दर्शन में कुल 31 शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को फोन के माध्यम से शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने कहा है कि सभी शिकायतों का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टि परक तरीके से किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट है या फिर नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं कानपुर देहात के प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि आश्रम में सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से आश्रम में दर्शन और सेंगू नदी से जल लेने के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु यहां से जल लेकर अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। सावन के अंतिम सोमवार पर दुर्वासा ऋषि आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आशापुर गांव के कावड़िए भी सेंगू नदी से जल लेकर डेरापुर के कपालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात रही। वहीं नदी में पानी का बहाव तेज होने के बावजूद कुछ युवकों द्वारा नदी पार करने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मान्यता है कि दुर्वासा ऋषि की ये पावन भूमि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। महाराज जी, आज सोमवार लास्ट सोमवार है सावन का। यहाँ पर कांवड़िए लोग जल लेने आते हैं, तो आपका क्या कहना है? हाँ, यहाँ पे आते हैं और शाम से सब शुरू हो गया था आना जाना और पूरी रात चले हैं। काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ से जल ले जा करके मतलब अन्य स्थानों में ले जाती हैं। कोई मतलब पुलिन जाते हैं, हाँ कालेश्वर में जो अमरौदा वाले वहाँ भी जाते, कई आश्रमों में जाते, लेकिन यहाँ खूब आते हैं लोग जल लेने के लिए। दुर्वासा जी का मतलब यहाँ पे गंगा जी का मतलब प्रमाण है घाट का, तो यहाँ घाट से मतलब जल लेते हैं गंगा जी का और फिर इसके बाद अन्य स्थानों में ले जाते हैं। तो वहाँ पे चलाते हैं। हाँ, खिलाते हैं और रोज स्नान बनाने तो आते हैं। वहीं कानपुर में 12 वफात को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक कर आपसी सहयोग और समन्वय बनाए रखने की अपील की। जुलूस के दौरान साउंड और झंडों को लेकर किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए पहले से रणनीति तैयार की गई है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जेसीपी
कानून व्यवस्था विपिन टाडा, डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव और एडीसीपी महेश कुमार ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और 12 वफात के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखना और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति को पहले से ही रोकना है। अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में आयोजन संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। देखिए, 12 वफात के त्यौहार पे 25 तारीख को रोशनी की जाती है घरों पे और मार्केट्स में भी रोशनी की जाती है और 26 तारीख को एक बड़ा जुलूस निकलता है जो कोतवाली क्षेत्र से प्रारंभ होकर के और विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूमता है। ये काफ़ी बड़ा जुलूस होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एडिशनल सीपी एलओ सर के नेतृत्व में आज हम लोग रूट देखा है हम लोगों ने और रूट में जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी प्रबंध किए जाने थे इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए, उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश सर द्वारा दिए गए। डीसीपी ट्रैफिक साहब और मैं साथ में हैं और पूरा फोर्स साथ में, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोजक गण को भी साथ में रखा गया है जिनसे उनकी जो अपेक्षाएं हैं और हमारी जो उनसे अपेक्षाएं हैं उनके बारे में अवगत करा दिया गया। वहीं कानपुर में रक्षाबंधन के पर्व पर राजकीय बालगृह की बेटियों की हुनर को नई पहचान मिली। बालिकाओं ने अपने हाथों से खूबसूरत राखियां और रोली चावल की पोटलियां तैयार की, जिन्हें जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में लगाए गए विशेष स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। राजकीय बालगृह यूनिट 1 और यूनिट 2 की बालिकाओं ने रक्षाबंधन के लिए हस्त निर्मित राखियां तैयार की हैं। जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में इन राखियों और रोली चावल की पोटलियों का विशेष स्टॉल लगाया गया। ये पहल अचित चैरिटेबल फाउंडेशन की निदेशक अधिवक्ता दिशा अरोड़ा के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई है। कार्यक्रम में बालिकाओं को प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरी और सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन भी इस पहल को लगातार सहयोग और प्रोत्साहन दे रहा है। इसका उद्देश्य बालिकाओं में कौशल, आत्मविश्वास और रचनात्मकता विकसित कर उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षाबंधन के अवसर पर बालगृह में बालिकाओं द्वारा तैयार राखियों के साथ पर्व भी मनाया जाएगा। हमने ये एम्ब्रॉयडरी का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, मिशन शक्ति के अंडर एक प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बच्चे सीख रहे हैं और ये प्रोफेशनल कोर्स हम बच्चों से करा रहे हैं। यूनिट 1 बालगृह, राजकीय बालगृह यूनिट 1 और यूनिट 2 में, और उसी के क्रम में हमने आज राखियाँ बच्चों के हाथ द्वारा बहुत ही प्रेम से और बहुत ही स्नेह से बच्चों ने बनाई है, जिसका हम यहाँ पे आज डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये अचिंत चैरिटेबल फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है और हमें हमारे कानपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी का भी बहुत सपोर्ट मिला है इसमें। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका कोई भी भविष्य नहीं होता। उन्होंने राहुल गांधी के मनुस्मृति से जुड़े हालिया बयान का जिक्र करते हुए भारत की परंपरा और विरासत को लेकर भी सवाल उठाए। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।